हम तो मांस खाने वाले लोग हैं। हम नॉन वेज क्यों खाएं? और पनीर तो प्रोटीन देता है। हाँ, वो भी खाते हैं। वो एक दिन खा लेते हैं, 6 दिन मांस खाते हैं। अच्छा, मतलब एक दिन पनीर और 6 दिन। 6 दिन मांस। मांस खाने में यह फ़ायदा है कि आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। ठीक है, नवरात्रि चल रहा है तुम्हारा, ये नहीं कि आओ हिंदू को पकड़ के ले जा रहे हैं और खा लो आके तुम। ये थोड़ी, अब प्यार मोहब्बत से चलेगा तभी तो काम होगा, ऐसे थोड़ी होगा कुछ। लेबर की तनख्वाह कहाँ से जाएगी? खर्चा कहाँ से उठाएंगे? कौन देगा? नेता लोग देंगे क्या पैसे? भाई खर्चा हमारा देते 9 दिन का, तो बंद कर देंगे। हमारे साथ भी हिंदू लोग काम कर रहे हैं, कोई नहीं नवरात्रि का पालन कर रहा है, हर कोई खा रहा है, सब खा रहा है, चिकन खा रहा है, मच्छी खा रहा है। तो जो दारू महंगी करवाई है वो भी तो मुस्लिम ने करवाई है। हाँ मुस्लिम ने करवाई है भाई, ये तो बिल्कुल हकीकत सर है। ऐसा भी तो बोलिए, क्योंकि मैंने तो रमजानों में मुस्लिम भाइयों को भी देखा है पीते हुए। नहीं देखो ऐसा है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है, देखो दोनों तरफ से है। गरीब आदमी को कुछ पनीर भेजो, चिकन भेजो। नहीं, चिकन तो देखिए मना कर रखे हैं, कह रहे नवरात्रे हैं। भेजे चिकन, वो भेज देगा पनीर। और 2-2 किलो पनीर भेजे, जो हम 9 दिन चला ले थोड़ा थोड़ा करके। मांस मच्छी हो गया, अंडा हो गया, उससे क्या होता है मसल में जान आती है। और भैया लोग कह रहे हैं अब तो जो चिकन आ रहे हैं वो भी हाइब्रिड के आ रहे हैं, इंजेक्शन वाले आ रहे हैं, ऐसा वो बीमारियां फैला रहे हैं, ऐसा भी बोल रहे हैं लोग। वो तो सही है, लेकिन अपने ऊपर आप सारे नहीं खाते हैं ना बहुत। बट अगर कोई नॉन मुस्लिम निकल रहा है तो उसके लिए इतना हो जाएगा कि अंदर रख लें, बाकी बंद करने पे नहीं, क्योंकि 9 दिन अगर नवरात्रों में आप शॉप बंद करा दोगे तो उनका भी तो घर चलना है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि छुप के जो है कहीं ना कहीं ढक के आप चला लो, लेकिन बंद ही करवाओ ना। ठीक है भाई, बढ़िया। सर नॉन वेज खाते हैं आप हफ्ते में? खा लेते हैं, फिर भी मतलब 7 दिन या 2 दिन हफ्ते में एक बार? 2-3 मरतबा खा लेते हैं। आपसे कोई बोला जाए कि 9 दिन तक आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या सोचेंगे? 9 दिन तक नहीं मिलेगा? हाँ। कौन बोलेगा? कोई बोले तो? जैसे ऊपर से ऑर्डर आ जाए कि आप 9 दिन तक कुछ नहीं बिकेगा तो क्या बोलेंगे आप? नहीं भाई, क्या ना मिलना चाहिए, बिकना चाहिए। चोरी छुपे खा लेंगे? नहीं, खुले आम खाएंगे, क्या हो गया। अच्छा सर, ये जो बोला जा रहा है कि नवरात्रों में मीट का जो है शॉप बंद होना चाहिए, एंटायर दिल्ली और यूपी में तो बंद कर दिया है, तो क्या बोलेंगे इस बात पर? आज नवरात्रे का पहला दिन है। सब अपना अपना धर्म है, सब अपने अपने मानना है, जिसको जो मानना है। जो खाने की चीज़ है, जो ऊपर से है तो खाना चाहिए, खाते भी और खाना भी चाहिए। नहीं देखिए, खाते तो सभी है, लेकिन बोले कि 9 दिन चिकन ना लेकर पनीर खा लीजिए, ऐसा आप बोल रहे हैं। खा सकते हैं, अगर पनीर भी खा ले, और जिसका दिल चाहे तो वो खा सकते हैं, मुर्गा भी खा सकते हैं। है दीदी? 2-2 किलो भिजवावे हमारे घर के अंदर। अच्छा, पनीर? पाव भर तो हमें नसीब नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो हम खा के कहाँ से हाँ। बताओ। अब महंगा तो चिकन भी आता है, नॉन वेज भी आता है इतना। तो जो रोज खा रहा है क्या? नॉन वेज और वो सब्जी भी खा रहा है, दाल भी खा रहा है, सब्जी भी खा रहा है। बजट में आ जा तो ले ले, ना आता तो भैया इतना महंगाई इतना कर रखा। बड़े का भी है और यो वैसा भी हो, चिकन भी। दादी बोल रहे हैं कि 9 दिन के लिए बंद कर दीजिए, योगी जी ने करवा दिया यूपी में, दिल्ली में भी बोल रहे हैं। अब ये हम 8 दिन में एक बार खा ही रहे, 8 दिन में ना 15 वाड़ों में गरीब आदमियों को तो महीनों में भी ना मिलता, पैसे वाले तो रोज भी ले ले। अच्छा। गरीब आदमियों को कुछ पनीर भेजो, चिकन भेजो। नहीं, चिकन तो देखिए मना कर रखे हैं, कह रहे नवरात्रे हैं। भेजे चिकन, वो भेज देगा पनीर। और 2-2 किलो पनीर भेजे, जो हम 9 दिन चला ले थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, पर 9 दिन के लिए एडजस्ट नहीं हो सकता हिंदू भाइयों के लिए नवरात्रों में? वो तो एडजस्ट करने के लिए तो सब कुछ हो जाएगा भैया, कर लेंगे। जब हो ही जाएगा बंद तो फिर तो सब्र करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या करा जाए। तो दुख तो नहीं होगा आपको अंदर? नहीं, बस क्या दुख होगा, कोई बात ना। वक्त तो दिन तो कुछ भी नहीं रहते, ना सुख रहे ना दुख रहे, दिन तो सारे ही आते हैं। अच्छा, तो आप भी खा लेती हैं हफ्ते में एक आध बार? है हफ्ते में क्या, बस जब पैसा कौड़ी की बजट ऐसा हो तो खा ले ले, वरना तो कभी कभी अवॉइड ही करते वरना वो अब रोज कौन खा रहा है। किस पे रखा पैसा। नहीं, एक्चुअल में खाने के लिए तो खैर नहीं बोला गया है, लेकिन बिकने के पे सख्ता ही है कि 9 दिन तक सख्ता ही रखेंगे। 9 दिन रख लो भैया, जो बेचने वाले बेचारे वे कहाँ जावेंगे। जो बेचने वाले उनके भी तो बच्चे हैं ना, उन लोगों को भी तो चाहिए, वो कहाँ जाएंगे। सरकार उनके लिए खर्चे के लिए भेजे ना पैसे, खर्चा। आप कैसे हैं भाईजान? आप बताइए, मैं पहचाना नहीं आपको। आप नहीं पहचाने? नहीं, पर मैं आपसे मीडिया से तो पहचान गया, लेकिन आपका कंसर्न क्या है ये मैं ये सर, मेरा कंसर्न ये है जो 9 दिन के लिए सख्ती और अपील जो है हो रही है मीट के ऊपर, तो क्या बोलना चाहेंगे इस पर? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मीट का इलाका है और दिल्ली में अपील अब आई है, यूपी में सख्ती रहती है हमेशा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको नहीं खाना तो उसको ज़बरदस्ती कोई खिला ले आके। हाँ, इतना कर सकते हैं कि बाहर ना रख के अंदर रख लें कि किसी उनको भी परेशानी ना हो, क्योंकि हम भी जो चीज़ नहीं खाते हैं
वो हमें भी परेशान करेगी। बट अगर कोई नॉन मुस्लिम निकल रहा है तो उसके लिए इतना हो जाएगा कि अंदर रख लें, बाकी बंद करने पे नहीं, क्योंकि 9 दिन अगर नवरात्रों में आप शॉप बंद करा दोगे तो उनका भी तो घर चल रहा है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि छुप के जो है कहीं ना कहीं ढक के आप चला लो, लेकिन बंद नहीं करवाओ ना। आपका भी जो काम होगा अगर 9 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो आपका घर कैसा चलेगा। तो इस वजह से ये है कि शॉप वगैरह खाने पर रोक नहीं है, बेचने पर जो है सख्ताई ज़्यादा है। खाने पर रोक। यार तो बेचने पे फिर वही वाली बात आ गई ना, जब बिकेगा नहीं तो फिर बनेगा कैसे, खाएगा कैसे, आप मुझे ये बताओ। तो जो बेचने वाला है उसका भी तो नुकसान होगा ना। इस वजह से आप इसके लिए कुछ रूल्स बना लो, कुछ कर लो, 9-10 दिन, हफ्ता भर जो भी है, लेकिन बंद मत कराओ, क्योंकि उसका भी घर चलना है। और जो नहीं खाता है उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप आपने शॉप लगाओ या कुछ करो। हमारे तो सर का ये सर आपका तो पूरा रेस्टोरेंट ही है, हाँ मेरे रेस्टोरेंट है। ये अलहमजा चिकन। तो सर आज नवरात्रि का पहला दिन है, कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे पहले देशवासियों जन? हाँ देश के लिए शुभकामना सब बढ़िया। और बताइए और क्या पूछना। सर बेचने पर 9 दिन को लेकर अपील आ रही है दिल्ली में लगातार, और आज से ही नेता ग्राउंड पर घूम रहे हैं और जाकर दुकानें बंद करवा रहे हैं नॉन वेज। तो ये तो कोई रोक नहीं है, देखो खाने वाला खा रहा है, जिसे नहीं खाना वो परहेज करे अपना। भाई 9 दिन के नवरात्रे रख रहे हो, बिल्कुल मत रखो। आपने नवरात्रे रखो, नॉन वेज मत खाओ। अब हमारे रमज़ान चलते हैं, हमारे रमज़ानों में क्या हम मना करते हैं किसी को? जिसे रमज़ान रखने वो रखता है, और जिसे नहीं रखने वो नहीं रखता। कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स है यानी गैर मुस्लिम है उनके लिए ये फार्मूला, जैसे यूपी में आपने देखा होगा हर बार सख्ती आ जाती है वहाँ पर। हाँ यूपी में सख्ती आ जाती है, पर देखो ना ऐसा ना, यहाँ ज़्यादातर मुसलमानी दुकानदारी है हमारे एरिया में, 10% हिंदू दुकानदारी है, और 10% रुक जाती, बाकी तो 80% 90% खा ही रहे हैं हमारे। उन्हीं की वजह से काम चलता है, उन्हीं को चलाते हैं। और सर यही गाइडलाइन जो है दिल्ली में, मतलब यही अपील जो है दिल्ली में वो कर रहे हैं नेता, और सुबह से ही जो नॉन वेज की दुकान पर उन पर एक संकट आ रहा है। ये तो गलत कर रहे हैं ना। मैं 9 दिन में आप कौन खिलाएगा फिर? कौन किराया दुकान का देगा? लेबर की तनख्वाह कहाँ से आएगी? खर्चा कहाँ से उठाएंगे? कौन देगा? नेता लोग देंगे क्या पैसे? भाई खर्चा हमारा देते 9 दिन का, तो बंद कर देंगे। तो कह रहे हैं पवित्र पाक महीना है और 9 दिन का एडजस्टमेंट है, ऐसा। पवित्र जो है ना वो खुद के लिए होता है। आप अपने खुद से परहेज करोगे, ना कि किसी के कोई कारोबार के ऊपर रोक लगाओगे। रोक नहीं लगती है, आप खुद से परहेज करो। 9 दिन क्या, 9 महीने का करो, किसी भी चीज़ का करो। आपने देखा होगा कि अभी जब रमज़ान गए थे कुछ दिनों ईद से पहले, योगी जी ने शराब बंद करवा दी थी यूपी में। यूपी में अजी योगी जी की बात अलग है, उनके तो यूपी में बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। उन्होंने मुस्लिम भाइयों के लिए ही शराब बंद करवाई थी। हाँ देखो उन्होंने बंद कराई, अच्छी बात है। और देखो जिसे पीनी होती है ना वो रुकता नहीं है किसी से भी। वो किसी मजहब या धर्म को नहीं मानता, उसे तो सिर्फ अपनी मस्ती चाहिए, खाने को भी चाहिए, उसे पीने को भी चाहिए। लेकिन आपसे सवाल इसलिए था क्योंकि सर आप तो बड़ा कारोबार लेके बैठे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि पूरे साल हमेशा के लिए शराब बंद कर दे। उससे क्या किसी का कोई फायदा हो रहा है? कहते हैं पूरे साल चिकन बंद कर दो। फिर चिकन तो वो अपने इसमें है ना, अगर नवरात्रि में वो रोज़े रख रहे हैं या कुछ भी रख रहे हैं तो वो अपने ऊपर बात है भाई। हम रमज़ानों में रोज़े रखते हैं ना, तो हम दिन भर कुछ नहीं खाते हैं। भाई पनीर खा लीजिए 9 दिन के लिए। भाई वो व्यक्तिगत है। जी सर। हम तो मांस खाने वाले लोग हैं, हम नॉन वेज क्यों खाएं? और पनीर तो प्रोटीन देता है। हाँ वो भी खाते हैं, वो 1 दिन खा लेते हैं, 6 दिन मांस खाते हैं। अच्छा, मतलब 1 दिन पनीर और 6 दिन 6 दिन मांस। मांस खाने में ये फ़ायदा है कि आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। अच्छा। मांस, मच्छी हो गया, अंडा हो गया, उससे क्या होता है मसल में वो जान आती है। और भैया लोग कह रहे हैं अब तो जो चिकन आ रहे हैं वो भी हाइब्रिड के आ रहे हैं, इंजेक्शन वाले आ रहे हैं, ऐसा वो बीमारियां फैला रहे हैं, ऐसा भी बोल रहे हैं लोग। वो तो सही है, लेकिन अपने ऊपर अब सारे नहीं खाते हैं ना, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, जिसको पसंद नहीं, जिसको पसंद है वो खाते हैं। जब नवरात्रि हो रही है तो वो तो अपने ऊपर बात है ना। ये कह रहे हैं हिंदू भाइयों के लिए 9 दिन करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्यार चलता है। प्यार क्या, वो तो है ही है। कौन लड़ाई कर रहा है कि जाके तुम रोज़े मत रखो, हम तो खाएंगे? वो तो अपने ऊपर है ना। अगर वो नहीं खाएंगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं खिला सकता ना। फिर क्या भाई क्या बोलेंगे आप भी कुछ बोलेंगे क्या? मान लो मैं तो मुस्कुरा रहे हैं। ये भाई बोल तो रहे हैं। मैं अगर चिकन नहीं खाता तो ये या आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते ना। फिर वो तो अपने ऊपर है। हम पर देखिए सर, जो सबसे बड़ी बात आती है जब ऊपर से जो अथॉरिटी आती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो उसके दायरे में ही फिर हम सबको काम करना पड़ता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ।
तो जब वो जबरदस्ती थोड़ी ना बिठाला जा रहा है दुकान में। दुकान में जबरदस्ती थोड़ी बिठाला, दुकान खुली है, जो आ रहा है उसकी मर्जी चाहे वो खा रहा है। ठीक है, नवरात्रि चल रहा है तुम्हारा, ये नहीं कि आओ हिंदू को पकड़ के ले जा रहे हैं और खा लो आके तुम, ये थोड़ी। अब प्यार मोहब्बत से चलेगा तभी तो काम होगा, ऐसे थोड़ी होगा कोई। सर वो कह रहे हैं कि खाने के लिए नहीं रोका गया है, बेचने के लिए ही जो है सीधा मना कर रहे हैं। तो भाई उनका भी तो बीवी बच्चा है, वो कैसे अपना घर चलाएंगे? अगर 9 दिन बंद कर देंगे वो क्या खाएंगे ये बताओ तुम? उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो वो अंदर बेच रहे हैं अपनी दुकान में, वो अपने बेच रहे हैं आराम से, बस उन्हें बेचने दो और क्या। मुझे तो ये लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग वो नवरात्रि में वो उसका पालन नहीं करते हैं। हमारे साथ भी हिंदू लोग काम कर रहे हैं, कोई नहीं नवरात्रि का पालन कर रहा, हर कोई खा रहा, सब खा रहा, चिकन खा रहा, मच्छी खा रहा, सारे लोग नहीं इसका वो करते हैं। ठीक है, मतलब सर ऐसे तो देखिए, ऐसे तो जफर के बाद में सारे हिंदू ही आते हैं वहाँ पे, गैर मुस्लिम ही नारी खाने के लिए। और गोश्त जो आज इतना महंगा है ना, ये उनकी बदौलत है। और भाईजान हाँ, मोमडन कम मिलेंगे और गैर मुस्लिम ज़्यादा मिलेंगे। तो जो दारू महंगी करवाई है वो भी तो मुस्लिम ने करवाई है। हाँ, मुस्लिम ने करवाई है भाई, ये तो बिल्कुल हकीकत है। सर ऐसा भी तो बोलिए, क्योंकि मैंने तो रमजानों में मुस्लिम भाइयों को भी देखा है पीते हुए। नहीं देखो, ऐसा है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है। देखो दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से ऐसा नहीं है। अगर दारू महंगी है तो वो मुस्लिम के चक्कर में है, और जो मीट महंगा है वो गैर मुस्लिम के चक्कर में है। पर सर ये जो 9 दिन के लिए जो रोक लगाने की बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या है? चीज़ की 9 दिन के लिए मीट नहीं बिकना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता यार। सर यूपी में तो हर साल होता है और दिल्ली में अब शुरू हो गया। यूपी और दिल्ली में बहुत अंतर है ना। दिल्ली में अब शुरू हो गया। यूपी में योगी बाबा की राज चलती है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। यूपी को ले जाके कहीं पे फेंक भी सकते हैं। वो इतने सारे 5,000 या 28,000 से ज़्यादा स्कूल बंद करके शराब के ठेके खोल दिए। अब बताओ 28,000 स्कूल बंद कर दिए भाई। ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो पढ़ेंगे नहीं तो क्या शराब पियेंगे क्या? लोगों को सुधारना चाहिए तो और बिगाड़ रहे हैं। भाई देखिए यहाँ पर देखिए, इस वक्त जो मीट बंदी को लेकर मुस्लिम भाइयों के बीच की अपनी खुद की राय है, और आप देख सकते हैं कि तमाम सीलमपुर का ये इलाका है। और क्या आपका क्या नाम है? शाहनवाज कुरैशी से बात करो, आ जाओ भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इस वक्त भीड़ लग गई है शुरू, और जो है खाना शुरू हुआ है। और अब देखिए शाम को और कस्टमर फुटफॉल बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मुस्लिम बहुल्य इलाका है और इन लोगों का टेस्ट है। लेकिन जब गाइडलाइन आती है तो पूरे प्रदेश के लिए आती है, वो किसी इलाके के लिए नहीं रुकती है। ये बात भी जो है सभी को पता भी है और सब इस पर अमल भी करते हैं। तो यहाँ के लोगों से जुड़े और जानने की कोशिश करी, और सब ने अपनी राय जो है दी कि किस तरीके से वो इस मीट बंदी पर एक सोच रखते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।